बरगंडा स्थित वनवासी विकास आश्रम में संस्था के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने एक बाल विवाह को लेकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की मांग मंगलवार को 2 बजे मुफस्सिल थाना से की। बताया गया कि वनवासी विकास आश्रम जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन का सहयोगी संगठन है। बताया गया कि वनवासी विकास आश्रम के बाल अधिकार कार्यकर्ता को सूचना दी गई कि मुफस्सिल अंतर्गत एक गांव में लगभग 12 वर्षीय किशोरी का विवाह 35 वर्षीय व्यक्ति जो देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम कुलमडीहा साखो का रहने वाला है उसके साथ कर दिया गया, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत विधि समता नहीं है। अबोध बालिका अपने गांव के पास विद्यालय में 7वीं वर्ग की छात्रा थी। इस बात को लेकर आसपास के लोग काफी नाराज हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन नामक संगठन को मिली जानकारी के अनुसार बाल विवाह जैसे गंभीर अपराध की घटना को देवरी प्रखंड के देवा पहाड़ी मंदिर नेकपुरा में अंजाम दिया गया। सूचना से मिली जानकारी के अनुसार इस आपराधिक घटना में लड़कियों की खरीद और फरोख्त का मामला जुड़ा हुआ है। इस घटना को लेकर जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोगी संगठन वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इस अपराध को अंजाम देने वाला तथा भागीदार बनने वाले अबोध बालिकाओं के विवाह के अभिभावक, लड़का, लड़के, माता पिता, विवाह में शामिल हुए लोग, मंदिर के पुजारी जिसने विवाह संपन्न कराए, सब पर मुकदमा होना चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करने हेतु बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवरी तथा गिरिडीह से अनुरोध किया गया। अभियान के तहत जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन तथा बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण इकाई, चिल्ड्रन हेल्पलाइन गिरिडीह द्वारा बाल विवाह को व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों में शपथ दिलाने का कार्यक्रम भी लगातार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी बाल विवाह की घटनाएं हो रही हैं जो निंदनीय है। इसके लिए समाज को आगे आना होगा। आम सामाजिक लोगों से अपील की गई कि वह बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी व बाल मजदूरी की सूचना मिलती है तो निःशुल्क फोन सेवा 1298 पर सूचना दे ताकि बचपन को बचाया जा सके। मैं दिल्ली में था, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का मीटिंग हो रहा था। उसी दौरान हमको एक मैसेज मिला कि एक बाल विवाह की घटना घटित हुई है। बच्ची की उम्र मात्र 12 साल है और एक 35 वर्ष के अधेड़ युवक के साथ उसका विवाह रचाया जा रहा है और विवाह संपन्न हो चुकी है। फिर मैंने जब दिल्ली से इंक्वायरी किया, जांच किया तो घटना सही पाया और जब मैं लौट के आया हूं तो इस घटना को गंभीरता से लिया हूं। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन वनवासी विकास आश्रम ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच कर स्कूल से जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लेकर हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी देवरी को भी पत्र दिया है, क्योंकि विवाह जो संपन्न हुई है वो देव पहाड़ी नामक एक मंदिर है जो देवरी प्रखंड में नेकपुरा गांव में, वहां पे विवाह संपन्न हुआ है। और सदर प्रखंड गिरिडीह के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल निषेध पदाधिकारी को भी पत्र दिया है और आग्रह किया है कि इसकी जांच कर इस अपराध में जो भी पक्ष शामिल है, जिनकी भी सहभागिता, भूमिका, भागीदारी रही है, चाहे पंडित की रही हो, उनके गांव समाज की रही हो और उनके परिवार की रही हो, ये सब पर FIR करने का अनुरोध हम लोगों ने किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये गंभीर अपराध है। 7वीं कक्षा में मात्र बच्ची पढ़ती है, देखने में बहुत छोटी बच्ची है, अबोध बालिका है और एक अबोध बालिका का विवाह करवा देना, संपन्न करवा देना, ये कानून के विरुद्ध है और गंभीर अपराध है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एक नेटवर्क है, राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, उसके तहत ये मांग करते हैं कि इसकी गंभीरता से लिया जाए और प्राथमिकी दर्ज करके दोषी को पर केस दर्ज हो और उस पर उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। आपके जांच के माध्यम से क्या पता चला, क्यों शादी हो रही थी उसकी? हमें जो लगता है कि उसमें एक तो है कि लड़की वाला काफी गरीब था, जो आमतौर पर लोग कहते हैं और हम लोगों ने जांच में भी देखा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अपने नाबालिग बच्ची को किसी के हाथ दे देना। और आस पड़ोस से पता चला है कि इसमें खरीद फरोख्त का मामला है, क्योंकि इसके पहले भी एक नाबालिग 16 साल की इसकी बड़ी बहन का इसी प्रकार से विवाह किया गया था
और उसके बाद अब की एक 12 साल की जो छोटी बहन थी उसका भी बाल विवाह कर दिया गया।